गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज आपके डिटरमिनेंट के अंदर हर जगह काम में आएगी। आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करने में बहुत आसानी होगी इसमें, और डिटरमिनेंट को बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज के डिटरमिनेंट क्या आती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटरमिनेंट की? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि यदि कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट आपके पास क्या ए, आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, और यदि उस डिटरमिनेंट की पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दे और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दे। आपके पास कोई डिटरमिनेंट ए है, माना कि कोई डिटरमिनेंट ए है, इसमें एलिमेंट अपने पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। आपके पास ये डिटरमिनेंट है। यदि इस डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज निकाल दें तो इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो अपने पास आएगा ए ट्रांसपोज, यानी डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा अपने पास? इसका ट्रांसपोज ये आएगा कि पंक्ति को हम कॉलम के रूप में और कॉलम को पंक्ति के रूप में हम एडजस्ट करते हैं। तो पंक्ति को कॉलम के रूप में एडजस्ट करेंगे तो अपने पास आएगा ए डी जी, फिर क्या आएगा बी ई और एफ, इसके बाद में क्या आएगा बी ई सॉरी एच, इसके बाद में क्या आएगा सी एफ आई। तो अपने पास क्या है सी एफ आई। तो इस प्रकार से हमें कोई दूसरा डिटरमिनेंट हमें प्राप्त होगा। हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या करिए कि यदि कोई डिटरमिनेंट है ए या कोई भी डिटरमिनेंट है तो उसका ट्रांसपोज करोगे, या हम कह सकते हैं कि उसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्ति के रूप में आप कन्वर्ट करोगे, बदलोगे, लिखोगे, तो उससे डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, इसकी भी वही वैल्यू आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज, यानी ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख भी सकते हैं। तो लिख सकते हैं यदि किसी सारणिक के पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर यानी आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये इसकी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में आप कन्वर्ट करोगे तो सारणी के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी सारणी का मान जो पहले था वो का वो दूसरे में आपके पास रहेगा। इसी प्रकार इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड अपने पास है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणी की संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु चेंज क्या होता है? उनका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यानी आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, उसका सॉल्यूशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी संख्यात्मक मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे? आपस में बदल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट ए है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट में आपके पास कुछ भी एलिमेंट है, जैसे हमने ले लिया 1 है, 0 है, 0 है, 2 है, 5 है, 3 है, 1 है, -1 है और 2 है। इस प्रकार से आपके पास कोई डिटरमिनेंट है। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू आप निकाल दो। इसकी वैल्यू हम निकाले तो इसकी वैल्यू हम क्या इसके सापेक्ष निकालेंगे? तो 1 के सापेक्ष निकालेंगे। तो 1 के सापेक्ष इसको आपके पास ये पंक्ति और इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? ये बचेगा अपने पास 5 दूनी 10, फिर माइनस 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, माइनस का ये प्लस का हो गया, कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3 प्लस का 3, तो ये अपने पास आया 13। ठीक है, अब क्या करें, इसको आप इंटरचेंज कर दो, यानी इसको आप क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। इनके पंक्ति, यानी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप या तो पंक्ति को चेंज करो या कॉलम को चेंज करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया कि कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज कर दिया कॉलम सेकंड से, तो अपने पास कोई डिटरमिनेंट वापस से बन गया।
तो ये डिटरमिनेंट अपने पास बना क्या कि 2 तो इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, फिर 1 आ गया, -1 आ गया और ये 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम निकाले तो हम किसके सापेक्ष निकाले, इस कॉलम के सापेक्ष निकाल लें तो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 इंटू क्या बच गया अपने पास 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया माइनस। अब अपने पास क्या आएगा माइनस कितना होगा 3 दूनी 6 यानी 3 एकम 3 तो प्लस का 3, लेकिन इसके साथ चिन्ह कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये कौन सा साइन आएगा नेगेटिव का, तो ये क्या आएगा माइनस का 13। मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दो तो क्या होगा, सारणी के संख्यात्मक मान संख्यात्मक वैल्यू आपके पास 13 इसमें भी 13 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनके चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, इसमें पॉजिटिव है इसमें क्या हो गया नेगेटिव, अगर इसमें नेगेटिव आता तो इसमें क्या आ जाता पॉजिटिव, यानी संख्यात्मक मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनके जो चिन्ह है वो आपस में क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो ये अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 इसकी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने पास क्या है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति, कोई सी भी दो पंक्ति चाहे फर्स्ट सेकंड लो चाहे सेकंड और थर्ड लो चाहे फर्स्ट और थर्ड लो, ठीक है, और दो स्तंभ आपस में कोई से भी दो स्तंभ आपस में क्या हो समान हो तो आपके पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी शून्य होगी। जैसे आप एग्जांपल इसका देखें तो अपने पास कोई एग्जांपल है, जैसे कोई डिटरमिनेंट अपने पास है ए है तो इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू ए है बी है और ये सी है, ये भी अपने पास ए है बी है और सी है, यहाँ पे कुछ डी है ई है और एफ है। तो इस प्रकार से कोई डिटरमिनेंट यानी अपने पास क्या है, इसमें दो कॉलम कैसे हैं एक जैसे हैं, तो दो कॉलम एक जैसे हैं तो अपने पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है शून्य आने वाली है, 0 आने वाली है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिटरमिनेंट है कोई भी सारणिक है तो यदि उसके अंदर कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम समान है, उनके एलिमेंट समान है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी कौन सी थी तीसरी। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास ये है कि आपके पास कोई सारणिक है कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, तो कोई भी डिटरमिनेंट है यदि उसकी एक पंक्ति या एक कॉलम के सभी एलिमेंट शून्य हो, ठीक है, यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति हम लिख सकते हैं इसमें कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी मान एक स्तंभ के सभी मान शून्य हो तो सारणिक का मान क्या आएगा, सारणिक का मान शून्य होगा, सारणिक का मान क्या होगा शून्य होगा। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, यदि किसी डिटरमिनेंट की आपके पास कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है शून्य होने वाली। जैसे अपने पास कोई डिटरमिनेंट ए है और इस डिटरमिनेंट में आपके पास कोई भी एक पंक्ति, जैसे इसमें अपने पास आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है तो अपने पास क्या है कोई डिटरमिनेंट है तो अपने क्या कहा कि शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा, तो यानी कोई भी एक पंक्ति जैसे ये पंक्ति शून्य है शून्य है शून्य, ये अपने पास आ गया 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 6 आ गया, तो इस प्रकार के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है शून्य होने वाली है। इसी प्रकार अपने पास फिफ्थ अपने पास प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में यहाँ पे कोई वैल्यू अपने पास जैसे 5 मान लिया 4 मान लिया 3 मान लिया, ठीक है, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट है। यदि इस डिटरमिनेंट को मैं बाहर किसी अचर संख्या से गुणा कर दूं, इस डिटरमिनेंट को बाहर में किसी अचर संख्या से गुणा कर दूं तो जो ये अचर संख्या है वो या तो किसी एक कॉलम से गुणा होगी या किसी एक पंक्ति से गुणा होगी, ठीक है। जैसे के है, अगर मैं बात करूं कि इसको दूसरी पंक्ति से गुणा करना है तो मेरे पास क्या है, के को इसको गुणा कर दूंगा, के इससे गुणा हो सकता है, के इससे गुणा हो जाएगा, यानी किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम से आप गुणा कर सकते हो। या इसका दूसरा हम कहें कि किसी पंक्ति या किसी कॉलम में कोई ऐसी संख्या हो जो उभयनिष्ठ हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। जैसे आपके पास कोई डिटरमिनेंट यही है, इसमें अपने पास क्या आ गया, इसमें अपने पास कंडीशन आ गई, जैसे इसमें आ गया 4 आ गया, इसमें 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया,
तो हम देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट में अपने पास क्या है, 2 के गुणन करने, यानी 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बार लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बार लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी डिटरमिनेंट है, तो यदि उसमें आपके पास कोई उभयनिष्ठ संख्या है तो उसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या कॉमन जो ली गई संख्या, ये जो बाहर संख्या है उसको क्या कर सकते हो, किसी एक कोई सा भी एक पंक्ति हो या कॉलम हो उसको आपस में क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, पूरे एलिमेंट से गुणा करना। 2 को मैं चाहूं तो इस पूरे आपके पास ये जो पूरी कॉलम है, इस पूरे कॉलम के सभी एलिमेंट से गुणा कर सकता हूं, मैं इसके सभी एलिमेंट से गुणा कर सकता हूं, इसके सभी एलिमेंट से, किसी भी एक आपके पास कॉलम से गुणा हम कर सकते हैं। तो ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 5वीं। मतलब क्या हुआ इसमें, ये चेंज कर दें इसमें, तो इसकी 5वीं प्रॉपर्टी क्या है कि अपने पास से कोई भी, यदि कोई सारणिक है तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि कोई सारणिक है तो उसमें कोई बाहर कोई अचर पद से गुणा किया जाए या किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, तो उसको गुणा करें तो हम कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम से उसको अंदर गुणा हम कर सकते हैं, या किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम से उसको कॉमन बाहर ले सकते हैं। जैसे आपके पास डिटरमिनेंट है, ठीक है, आपके पास जैसे कि आपके पास डिटरमिनेंट है ए, इसके अंदर आपके पास कोई एलिमेंट है, इसके अंदर आपके पास जैसे एलिमेंट दे रखा है इसमें कि यहाँ पे के ए, के बी, के सी, ठीक है, और दे रखा है डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। तो मैं क्या कहूं, यदि इसमें भी के होता है, यहाँ पे भी के होता है, यहाँ पे भी के होता है, इसमें भी के होता है, यहाँ पे भी के होता है, यहाँ पे भी के होता है, तो मैं क्या करता, या तो इस पंक्ति में से एक बार कॉमन लेता के, तो एक कॉमन बाहर आ जाता, तो ये के यहां से हट जाता है। इसी प्रकार इस पंक्ति में से मैं बाहर लेता हूं तो फिर वापस से के बाहर आएगा, तो के का क्या होगा, स्क्वायर, यानी के वापस से हट गया। और इसमें से वापस बाहर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, के का क्यूब, यानी के कितनी बार कॉमन आया अपने पास, इसमें से एक पंक्ति में से आया, या इस पंक्ति में से आया, या इस पंक्ति में से आया, तीनों में से एक एक बार कॉमन आ गया तो अपने पास के क्यूब हो गया। या हम कह सकते हैं कि अपने पास कॉलम है, कॉलम से भी हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी उभयनिष्ठ संख्या हो तो उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, उसको बाहर लिख सकते हैं, और बाहर जो भी संख्या उसको किसी एक पंक्ति या एक कॉलम से हम गुणा कर सकते हैं। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, 5वीं प्रॉपर्टी नंबर 6 अपने पास है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 राशियों के योगफल के रूप में हो तो उन्हें हम 2 सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास ये है, तो इसमें कोई डिटरमिनेंट अपने पास, तो कोई भी पंक्ति तथा कोई भी स्तंभ इसमें हो सकता है। तो कोई भी पंक्ति, जैसे आपके पास कोई है अपने पास, इसमें दे रखा है a प्लस A1 प्लस A2, यहाँ दे रखा है B1 प्लस B2 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा C1 प्लस C2, ये दे रखा माना, ये आ गया, F आ गया, G आ गया, H आ गया अपने पास, H I आ गया और J आ गया, ये अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 सारणिकों के योगफल के रूप में। तो पहली सारणी में तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास ये 2 अपने पास एलिमेंट है, तो इनके योग को हम एक साथ ले लें, तो अपने पास आएगा जैसे A1 आ गया, B1 आ गया और C1 आ गया, इसके बाद E आ गया, F आ गया, G आ गया, ये H आ गया अपने पास, ये I आ गया, ये J आ गया, ठीक है, आगे प्लस इसके बाद में अब ये पहली पंक्ति अपने पास, ये जो पहली पंक्ति फर्स्ट एलिमेंट हमने लिए, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आने वाला है, अपने पास आने वाला है A2, B2 और C2, साथ में क्या है, E है, F है, G है, H है, I है और J है। तो इस प्रकार से हम आपके पास क्या है कि कोई 2 राशियों किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में हो सकती है, सभी एलिमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी एलिमेंट में योगफल के रूप में है या माइनस के रूप में है, तो भी हम उसको 2 सारणिकों के योगफल के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। गुणा वाली कंडीशन क्या थी, गुणा वाली कंडीशन में तो हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट है, तो कोई भी डिटरमिनेंट इस प्रकार की कंडीशन में हो तो इसको हम 2 डिटरमिनेंटों के योग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास 7वीं प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के गुणक जोड़े या घटाए जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कैसे भी, आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट अपने पास A है, ठीक है, तो कोई डिटरमिनेंट है कि इसके कुछ भी एलिमेंट है, इसके कुछ भी एलिमेंट जैसे इसमें है अपने पास A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है और B3 है, अपने पास C1 है, C2 है और C3 है। अब क्या कहा हमें कि A इसके दूसरे कॉलम को, यदि दूसरे कॉलम को हम 3 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ दें
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड सी में क्या करें, C1 में हम क्या करें, दूसरे कॉलम को क्या करें 3 से गुणा करके, दूसरे कॉलम को 3 से गुणा करके क्या कर रहे हैं, हम C1 में जोड़ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन का प्रयोग करते हैं हम इसको देखें तो अपने पास कंडीशन क्या आने वाली है। इसको देखने से हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, देखो हम इसमें देखें तो इसको अपने पास A1 आ गया, इसको A2 किससे गुणा करें 3 से, तो अपने पास ये अपने पास कॉलम है, कॉलम को किससे गुणा करें 3 से गुणा करें, तो सभी एलिमेंट 3 से गुणा करें इसमें जुड़ेंगे। तो ये क्या है प्लस 3A2, यहां से घटा भी सकते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा B1 और प्लस क्या आएगा 3B2 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा C1 और यहाँ पे क्या आएगा 3C2 आ गया। और बाकी के इसके एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे A2, B2 और C2। यहाँ पे क्या है A3, B3 और C3। अगर इस प्रकार से किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति के साथ किया जाए, किसी भी संख्या से गुणा करके उसको जोड़ा जाए, तो उस डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी उसका मान है वो एज इट इज रहने वाला है। तो प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने हमारी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगी प्रॉपर्टी। तो हम किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति को किसी भी कॉलम या पंक्ति से गुणा करके किसी अन्य कॉलम या पंक्ति में से हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी अपने पास है, प्रॉपर्टी नंबर 8 अपने पास है। यदि कोई डिटरमिनेंट की कोई दो पंक्तियां स्तंभ समान अनुपात में हो तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। वैसे इस प्रॉपर्टी को हम पहले देख चुके हैं, हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि कोई डिटरमिनेंट है उसके दो पंक्तियां समान हो तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि किसी भी अपने पास डिटरमिनेंट हो उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ को हम किसी अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं, या उस डिटरमिनेंट में से कोई संख्या जो कॉमन है ओबेनिस्ट है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो सेम उसी के दोनों का मिक्स रूप है। इसमें क्या है, जैसे अपने पास कोई डिटरमिनेंट A है, तो कोई डिटरमिनेंट A अपने पास है, तो कोई डिटरमिनेंट अपने पास जैसे ये दे रखा है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि अपने पास क्या है, यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें दोनों प्रॉपर्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं कि इसमें से क्या को बना सकता है, इसमें से 3 को बना सकता है, इस पूरे कॉलम में से क्या को बना सकता है, 3 को बना सकता है। तो इसमें क्या होगा, 3 कॉमन अगर हम लें तो अपने पास 3 बाहर आ गया, तो इसमें क्या बचा, 2 है, 4 है और 8 है। यहाँ से 3 बाहर आया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 3 बाहर आया तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ से 3 बाहर आया तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1 है, 2 है और 4 है। तो मतलब क्या, जब दो पंक्तियां समान हो तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 के से गुणा किया तो 0 है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास यदि समान अनुपात में, ये समान अनुपात इसका, यानी इसका क्या तिगुना है, इसका भी तिगुना है, इसका भी तिगुना है, यानी ये आपके पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, 1:3 क्या है, ठीक है। इनका अनुपात ये 1 है और ये क्या है 3, यानी इसका तिगुना है। तो अपने पास इस प्रकार से समान अनुपात हो इनका, तो समान अनुपात अपने पास हो तो समान अनुपात के लिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद में अपने पास एक प्रॉपर्टी और है 9वीं, यदि कोई सारणी है उस सारणी में क्या है, कोई 84 x के पदों में है, ठीक है, या x के रूप में हो या y के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तथा अपने पास है तो x बराबर a, यानी आपके पास x बराबर a रखने पर सारणी का मान यदि 0 हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस a उस सारणी का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो x भी हो सकता है, x की जगह और भी कुछ हो सकता है। जैसे आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, आपके पास कोई डिटरमिनेंट a है और इसमें दे रखा है कि ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू 1 है, वो ये x है, ये x² है, ठीक है। ये दे रखा 1 है, ये a दे रखा है, ये b, ये a का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे दे रखा 1 है, b है और ये b का स्क्वायर दे रखा है। और हमें क्या कह दिया कि अपने पास x बराबर क्या है, a है, ठीक है। x बराबर क्या दे रखा, a, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, a की जगह यदि हम x रखेंगे तो यहाँ पे x है, a की जगह हम x रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इधर देख लेता हूँ। तो a की जगह जैसे ही x रखेंगे तो अपने पास आएगा 1x और x², यहाँ पे भी आएगा 1x और x², यहाँ पे आएगा 1b और b²। तो हम जानते हैं इसमें कि आपके पास दो पंक्तियां आपके पास समान होगी तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन कहीं पे आती है तो ये जो x बराबर a है तो इसका क्या होगा, x माइनस a, इसका a क्या होगा, ओवेनिस्ट गुणनखंड होगा। यानी इस डिटरमिनेंट का एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस a होगा। इससे हम कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, गुणक होगा या गुणनखंड होगा, तो x माइनस a इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास सारणी की डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें तथा चैनल को सब्सक्राइब